सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय डे 29 ऑफ 30 डेज स्पीकिंग चैलेंज। एंड आज का जो टॉपिक होने वाला है, जो आज के जो इंसिडेंट हैं, क्या क्या चीज़ें हुई और बिल्कुल कैजुअल चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ऑफिस गया एंड बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल या कुछ अलग नहीं हुआ, सिंपली जस्ट ऑफिस जाके अपना जो काम है वो करना था। लेकिन आज एक चीज़ हुई कि मैंने बहुत सारा काम किया और मैं बिल्कुल थका नहीं, ठीक है? ये चीज़ कभी-कभी होती है। एंड जो एनर्जी थी ना, वो सुबह से लेके शाम तक एनर्जी बिल्कुल सेम थी एंड आई वाज़ सो एक्साइटेड एंड आई वाज़ वेरी गुड एट वर्क। एंड मैंने शाम को जाके जब चेक किया ना, तो मैंने कुछ 25 ईमेल भेज रखे थे कस्टमर्स को। एंड इट्स नॉट अबाउट कि मैंने सेम ईमेल या कुछ, बट जस्ट अ कन्वर्सेशन, उसको कुछ बोलना था या इसको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी या उसका कुछ मेल आया तो उसको रिवर्ट करना था। सो इट्स जस्ट अ साइन ऑफ दैट यू आर वेरी एक्टिव, यू आर वेरी फोकस्ड इनटू योर वर्क। एंड आई रिमेंबर कि बहुत ज़्यादा मैं अच्छा फ़ील कर रहा था उस टाइम और बहुत एनर्जेटिक फ़ील कर रहा था। सो ये कभी-कभी होता है। वैसे भी मैं अच्छा ही करता हूँ, लेकिन आज जो होता है ना सुपर चार्ज्ड, आज वो था। एंड आई विल ट्राई टू मेंटेन इट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। तो हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ना मैं अपना वीडियो का पुराने जो मेरे वीडियोज़ हैं उनको मैं यूट्यूब पे देख रहा था और मैं उनसे कुछ देख के मैं कुछ रिफ्लेक्शन कर रहा था, क्योंकि मैंने कहीं सुना है अपनी वीडियो को म्यूट करके पहले तो विजुअल में देखो, फिर उसके बाद सिर्फ साउंड के साथ वीडियो बंद करके सिर्फ साउंड के साथ देखो, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हमें समझ में आती हैं और क्या-क्या चीज़ें हमारा इम्प्रूवमेंट का जो एरिया है वो पता चलता है। तो मुझे उसमें कुछ चीज़ें पता चली और मैंने उनकी ना बहुत सारी एक लिस्ट बनाई है कि विजुअल में मुझे क्या-क्या काम करना है, क्या-क्या चीज़ें हैं और जो मेरा साउंड है उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो मुझे इम्प्रूव करनी है। तो ऐसे लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, अगर मैं सभी पे फ़ोकस करूँगा तो उसमें से एक भी नहीं हो पाएगा। तो दोनों में से मैंने एक-एक, दो-दो चीज़ें उठा के और उसके ऊपर मैंने इम्प्रूव करने का जो है प्लान किया है, जिसमें अगर मैं बात करूँ विज़ुअल की, तो विज़ुअल में जो मैंने चीज़ देखी है, सबसे पहला तो मुझे थोड़ा-सा काम दिखना होगा वीडियोज़ के अंदर और कामली बोलना होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मैं थोड़ा-सा हरी में और थोड़ा हड़बड़ी में दिख रहा हूँ, थोड़ा मूव ज़्यादा कर रहा हूँ, तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए मुझे थोड़ा-सा काम रहना पड़ेगा और कामली अपने चीज़ों को बोलना पड़ेगा। और सेकंड, जो विज़ुअल का ही पार्ट है कि मेरा जो आई कॉन्टैक्ट है, वो मुझे कहीं न कहीं मेंटेन रखना होगा, क्योंकि मैंने कई बार बोलते-बोलते या तो मैं साइड में या नीचे या लेफ्ट, राइट देखने लग जाता हूँ, ठीक है? आपने मुझे कई बार देखा होगा कि मैं बोलते-बोलते नीचे देखने लग जाता हूँ। इट रियली डज़न्ट मीन कि मैं नीचे मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ या मैं कोई पॉइंट देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, नीचे जो आई कॉन्टैक्ट है वो ब्रेक हो जाता है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए मुझे ऑलरेडी मैं वो चीज़ पे कर रहा हूँ। I'm trying to maintain the eye contact and I'm trying to look as much as calm in the video. I'm not moving too much. साउंड में मैंने एक चीज़ देखा कि साउंड में तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें से जिस पे मैं फ़ोकस करने वाला हूँ वो 2 चीज़ हैं। पहला, जो मेरा पेस है वो भी थोड़ा-सा हड़बड़ी में लग रहा है, जैसा कि विज़ुअल में था। उसको थोड़ा-सा स्टेडी करके लेके आना होगा और धीरे-धीरे अपनी बात को सोच के और जो मेरा मतलब है उसको उस तरीके से बोलना एक जो है पर्पस रहेगा। हो सकता है मैं यहाँ पे थोड़ा-सा मेरी जो बोलने की जो स्पीड है वो कम हो जाए, लेकिन व्हेन आई विल बी स्पीकिंग आफ्टर थिंकिंग एंड मेकिंग एन स्ट्रक्चर, तो वो धीरे-धीरे जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। दूसरा जो साउंड का ही पार्ट है वो ये है कि मेरा थ्रू आउट द वीडियो, जो 10 मिनट्स का वीडियो है उसके अंदर जो वॉइस है वो एक जैसी रहती है। मैं पिच को हाई, लो या जिस तरीके से कन्वर्सेशन में फीलिंग के साथ-साथ जो वॉइस है वो चेंज होती है, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। सिंपली मैं बस एक ही पेस में, एक ही टोन में बोले जा रहा हूँ, टोन मेरी चेंज नहीं हो रही है। नॉर्मली जैसे होता है ना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके कि हे, हाउ आर यू? तो वो एक टोन जो है चेंज हुई। आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? सो इस तरीके का एक जो टोन है वो चेंज होनी चाहिए। तो उस लेवल पे अभी हम लोग नहीं जाएँगे। अभी हम सिर्फ़ थोड़ा बहुत 1-2 चीज़ें माइनर, मतलब बहुत ही माइनर चीज़ों को लेके हम वॉइस को थोड़ा-सा चेंज कर सकते हैं, तो उस पे ध्यान देंगे।
तो सिंपली मैं थ्रू आउट द वीडियो इन 2 चीज़ों का ख़्याल रखने वाला हूँ, जो आने वाला टॉपिक है उसके बारे में, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं बात करूँगा। वो ये है कि मैंने चैटजीपीटी से एक बार पूछा था कि यूजुअली जो 10 मिनट्स की जो प्रैक्टिस है, मैं कई बार आर्टिकल रीड कर रहा हूँ या कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या चीज़ होनी चाहिए जो मैं 10 मिनट्स एवरीडे एक ही पैटर्न जो है यूज़ करूँ, सिर्फ़ टॉपिक चेंज करूँ लेकिन वो पैटर्न सेम रहे। तो मतलब चैटजीपीटी ने मुझे बताया कि शुरू के जो 6 मिनट्स या 5 मिनट्स हैं उसमें तुम अपने डे या किसी इंसिडेंट के बारे में बता सकते हो, या उसके बाद के जो 3 या 4 मिनट बचे हैं उसमें तुम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो जो तुम्हें अच्छे से आती है या जिसमें तुम अच्छे हो, जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें एक्साइट करती है। तो उस चीज़ में को तुम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, जैसे कि तुम किसी बच्चे को समझा रहे हो। और लास्ट के 2-3 मिनट में कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन या तुम्हारा कोई ओपिनियन है या कोई की टेक अवे है जो तुम एक अपने साथ किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, वो तुम शेयर कर सकते हो। तो मैं सिंपली जस्ट अपने दिन के बारे में तो क्या ही बताऊँ, आज मेरा नॉर्मली मैं बता चुका हूँ दिन के बारे में अपने, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो वो सिंपली अ, बाइक रिलेटेड होगा, क्योंकि मुझे बाइक्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे बाइक चलाना बहुत पसंद है। मेरी अपनी बाइक के बारे में, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं मतलब इसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। तो मुझे जो मेरी बाइक है ना, मैं जब मैं बैठता हूँ उसके ऊपर, तो मुझे एक अलग लेवल की एनर्जी और एक मन में एक खुशी या फिर एक एक्साइटमेंट कह सकते हो, वो मुझे आ जाती है। एंड इट इज़ समथिंग कि जैसे मैं बैठता हूँ तो वी आर जस्ट अ सिंगल थिंग, आई एम जस्ट वेरी कनेक्टेड विद दैट। और मुझे बाइक्स का बहुत ज़्यादा शौक है और मेरा प्लान है कि अभी फ़िलहाल मेरे पास यामाहा MT-15 है जिसको मैं बहुत एन्जॉय करता हूँ। मैं अपने डेली ट्रैवल में उसको यूज़ करता हूँ, ऑफ़िस के लिए या क्लाइंट विज़िट के लिए। और मेरा प्लान है कि इन फ्यूचर में मैं एक और बाइक लूँगा जो कि सुपर बाइक होगी, और मेरा एक ये बहुत बड़ा ड्रीम है कि मुझे एक्चुअल में एक बाइक ओन करनी है, सुपर बाइक। तो दैट आई विल डेफ़िनिटली गेट इट, ठीक है। तो हालाँकि मैं बाइक के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करता हूँ, जैसे लेट्स से बाइक्स का मुझे शौक है, तो जो चीज़ मेरे सामने आ जाती है, लेट्स से मेरे सामने कोई बाइक आ गई या मुझे कोई स्क्रॉल करते हुए कोई बाइक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली, तो मुझे थोड़ा-थोड़ा मोर देन एन एवरेज बाकी लोगों से थोड़ा-सा ज़्यादा नॉलेज होगी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कोई बाइक्स के बारे में नॉलेज नहीं है कि कौन-सी बाइक कितनी हॉर्स पावर, क्या टॉर्क और कितनी माइलेज देती है। तो बेसिक-बेसिक मुझे आइडिया है कि कौन-कौन सी मेजर बाइक्स मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी कौन-कौन सी बाइक्स हैं, कौन-सी मोस्ट पॉपुलर हैं, कितने क्या सीसी की है और किसमें क्या परफॉर्मेंस एडवांटेज है, कौन किस तरीके से मार्केट में लीड कर रही है। तो मुझे मेरी बाइक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं। और मैं अगर बात करूँ नेगेटिव चीज़ की, तो आई वांट टू बी रैशनल हियर बट आई डोंट हैव एनी सिंगल पॉइंट टू टॉक अबाउट ऑन अ नेगेटिव थिंग। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि उसकी सीट टाइट है या उसके जो बटन्स हैं वो लो क्वालिटी के लगते हैं, जो या तो जो शीशा है, शीशे में जो रॉड है वो लो क्वालिटी की है, और या तो उसकी सीट छोटी है। बट व्हाटएवर इट इज़, जो भी चीज़ है वो सामने है। और कुछ ना कुछ कहीं पे अगर नेगेटिव है, वो कॉस्ट सेविंग के लिए वो सारा का सारा जो इंजीनियरिंग है जो कि इंजन में है, जो चलाते टाइम जो फ़ील होता है, देन यू फॉरगेट एवरीथिंग कि जो भी तुम्हारी सीट टाइट है या बटन्स कैसे हैं। तो जो जो आउटपुट मुझे मिल रहा है, जो लुक मुझे मिल रहा है, आई एम वेरी मच सैटिस्फाइड विद माय बाइक एंड इट ऑलवेज़ फील लाइक अ डे वन जब मैंने खरीदी थी, और आज मुझे 2 साल 2 महीने समथिंग हो चुके हैं, एंड आई एम रियली into the same thought with the same power, or I'm getting the same result with no complaint. Okay, so I think वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, एंड we'll talk about someday and full video will be on my bike only. I have a lot of things to say. So अभी मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ, लेकिन और उसके अलावा मैं एक और चीज़ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि कल हमारा कम्युनिकेशन का डे 30 है, जो कि लास्ट 30th डे होगा अपना। तो उसमें मैं ओवरऑल अपना जो डे 1 टू डे 30 हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, कहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या चेंजेस आया या नहीं आया, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। और क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, क्या-क्या चैलेंजेस थे, और मतलब सजेशन तो देखो क्या ही मिलेगा, मुझे लगता नहीं है कि मेरी वीडियो कोई देख रहा है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी सजेशन या फिर कोई फीडबैक। बट
जो अगला इसके बाद जो 30 डेज़ का जो चैलेंज होगा, उसमें वी विल ऐड समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, वी विल ऐड समथिंग, वी विल मेक इट इवन मोर डिफ़िकल्ट, वी विल कीप सम चैलेंजेस जो कि हम करेंगे और उसके बाद हम जो है उनके ऊपर बात करेंगे और हम लोग इम्प्रूव करेंगे। तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। विल टॉक अबाउट इन डिटेल्स। सो तब तक के लिए जस्ट गाइस टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।